आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है कि जो उसमें आपके पैसे वेस्ट ना हो, वो सामान फड़े गले ना, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं? तो दोस्तों, इससे रिलेटिव अगर आपके पास विचार नहीं है तो आप 5 से 10 मिनट आप हमारे साथ शेयर करिए। आज हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे जिसमें आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, वही क्वालिटी, वही डिजाइन, सब कुछ ला करके मार्केट में अपना ब्रांड बना करके अपने ब्रांड को पॉपुलर कर सकते हैं। उस ब्रांड को बनाने में कौन कौन से कागजात की, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये प्रोडक्ट हम किससे बनवाएं, इसको मार्केट में कैसे बेचें, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों शॉर्ट में इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आपको सबसे पहले जान लीजिए, कोई सामान खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, या तो आपके द्वारा वो आपके पास कैसे पहुंचता है, या तो किसी के प्रचार के माध्यम में जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं उनके माध्यम से उसका नाम सुन के खरीद के यूज करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, या कोई उस क्वालिटी को यूज किया होता है जो आपको बताता है और उसको खरीद करके उसको यूज करते हैं। अगर वो क्वालिटी आपको समझ में आ गई, वो आपको अच्छा लग गया और आपने जैसा सुना था उसी पे खरा उतर गया, तो आप दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, तो उसमें क्या निकल के आएगा, एक ब्रांड नेम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम। और जब उसको आप खरीदते हैं तो उसको क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसकी डिजाइन देखते हैं, और उसको चैन हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई और जैसा समझ करके आपने प्रोडक्ट को खरीदा है, उस प्रोडक्ट को जब आप उतना दिन यूज किए, वो क्वालिटी आपको मिल गई, तो दोबारा भी वही खरीदेंगे और एक दूसरे को यही बताएंगे। तो क्या आ गया, एक ब्रांड नेम आ गया। तो दोस्तों, कौन सा बिजनेस है, आज हम बिजनेस जो बात कर रहे हैं, ट्रेवलिंग बैग, यह हमारे आपकी नीड है। कहीं हम सामान लेके जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल बैग नहीं, आज यहाँ पे फैंसी बैग के। तो आज हम एक ऐसा बैग आप तैयार करवाइए जिस बैग में आदमी की ज़रूरत की सारी चीज़ें आ जाए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्केट में निकलिए, मार्केट का सर्वे करिए, यह जो बैग आप यूज करते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी है ये आप देखिए, या फिर उससे रिलेटिव जो बढ़िया बैग मार्केट में बिक रही है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, वो किस लिए ब्रांड बनी है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, जिस वजह से आज हम उसको खरीदते हैं। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने मान लीजिए, चलिए आपने मार्केट में निकल गए, मार्केट का सर्वे किया, आपने उसमें देखा कि इसमें क्या चीज़ हम और ऐड कर दें। अब आपको उसमें इनोवेशन करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी बिक रहा वही चीज़ लेके आप उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपको उसमें कुछ अलग हटके लाना है, उसमें कुछ अलग एक्सेस यूज करना है, उसमें कुछ इनोवेशन करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको सर्वे करिए कि इसमें आज हम क्या दे दें। उसके लिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि हम बाहर निकलते हैं, ट्रेवल पर निकलते हैं, कहीं जाते हैं यार दोस्त के यहाँ या कहीं पे भी जाते हैं, तो मेरे पास क्या क्या होता है, 1-2 सेट कपड़े होते हैं, ब्रश होता है और तेल वगैरह होते हैं, यहाँ तक कि कंघी, कुछ लोग छोटे छोटे शीशे भी रख लेते हैं ट्रैवलिंग के लिए, बाहर झाड़ने के लिए, तेल लगाने के लिए। और उनके पास क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग तो चप्पल भी रख लेते हैं और 1-2 सेट कपड़े रख लेते हैं। अगर आप बुक के शौकीन हैं तो एक बुक रख लेते हैं। आपके पास बजट ज़्यादा है तो आपके पास एक लैपटॉप होगा, एक मोबाइल होगा, तो लैपटॉप का चार्जर चाहिए, मोबाइल का चार्जर चाहिए, 1-2 पेन चाहिए। ये सब कितनी नीड है जब आप बाहर निकलते हैं, ये देखना कि क्या आपके पास जो ऑलरेडी बैग है इस सब को रखने के लिए उसमें स्पेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम कैसे इनोवेशन करें कि ये सब उसमें ऐड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, कुछ अलग करना है, तो एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। आप मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लेके उतरेंगे कि भैया इस रेंज में जो आप बैग यूज कर रहे हो ये खासियत नहीं है, यह हमारे बैग में खासियत है। और आपको ये देखना है जो इसमें चैन लगा, सबसे ज़्यादा क्या खराब होता है, चैन खराब होता है। और क्या उसका टूटता है दोस्तों, जब आप बैग लेते हैं तो उसमें जो
टांगने के लिए लगता है वो टंगना खराब हो जाता है, या जो पिट्ठू पे लगते हैं वो पीठ का कभी कभी वो फंदा ही टूट जाता है। तो ये देखना है कि हम इसमें और क्या अच्छाई करें ये ना टूटे, और हम कैसे चैन का प्रयोग करें कि ये चैन ना टूटे, और इसमें ये सब चीज़ों का आपको एनालाइज करना होगा, एक एक बारीकियों को खोजना होगा। उन सब बारीकियों से आप अलग हट के अपने बैग में डिजाइन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, और ये देखना होगा किस कलर का सब बच्चे लाइक करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा कलर हमारी ज़्यादा पसंद है, या आपके यार दोस्त कौन सा ज़्यादा कलर पसंद करते हैं, या आपका यूथ इस समय जो यूथ है वो क्या किस कलर का पसंद। ये सब तमाम चीज़ों पे आपको बैठ के मंथन करना होगा, फिर एक अलग आइडिया क्रिएट करना होगा। जो सब कुछ आप अलग आइडिया क्रिएट करेंगे वो अपने बैग में इनोवेशन करना है। ये हो गया दोस्तों। इसको हम इतने संक्षेप में इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आपके समझ में आ जाए हमको करना क्या है। तो ये चीज़ें हो गया। अब ये सब चीज़ों पे आपने मंथन किया, आपने मार्केट से 2-4 बैगों के बारे में जानकारी लिया जो आज ब्रांड बना हुआ। तो ये सब चीज़ें अब आप एक नोट्स बनाएंगे कि जब हम जो अपना बैग डिजाइन करवाएंगे ये सब चीज़ें उसमें हम ऐड करेंगे, तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो आप एक अट्रैक्टिव ढंग से वर्ल्ड क्लास डिजाइन करवाएंगे। आज बहुत बड़े बड़े डिजाइनर पड़े हुए हैं, तो दोस्तों उनसे आप अपना प्रोडक्ट की एक डिजाइन करवाइए और कलर अच्छा सा इनोवेशन करवाइए। ये सब चीज़ें अब जब आपका रेडी हो गया तो वहाँ पे एक ब्रांड नेम आएगा जिससे आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। तो ब्रांड नेम आप अपना चॉइस कर सकते हैं या नेट का सहारा ले सकते हैं, उस पर भी सर्च करिए किस ढंग से रखें, या आप अपने फैमिली मेंबर में यार दोस्तों के साथ मिल करके एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करेंगे। अब एक ब्रांड नेम और एक लोगो भी यहाँ डिजाइन करवाना है। अगर आपको आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे करना है, इस लोगो से अक्सर देखा जाता है प्रोडक्ट का लोगो देख करके आदमी जान जाते हैं कि ये फला कंपनी की गाड़ी है, ये फला गाड़ी है, ये फला सामान है। तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना है। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका ब्रांड नेम रेडी हो गया, लोगो रेडी हो गया, उसकी डिजाइन रेडी हो गई। अब उसके अंदर क्या अलग इनोवेशन करना, ये मतलब बैग से रिलेटिव सारे चीज आपके रेडी हो गए हैं। अब आप जब रेडी हो गए हैं तो आपको एक ऑफिस का भी निर्माण करना पड़ेगा जहां पे आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटेड बाय ऑफिस की स्थापना करेंगे, नींव रखेंगे। ये आप अपने घर से भी कर सकते हैं या किसी सिटी का चुनाव करके वहां से भी कर सकते हैं। तो कमरा छोटा या बड़ा कोई भी वो चल सकता है। अब आप अपने सिटी में हटके या जैसे बजट आपका है आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे करना चाहते हैं। तो आपने एक कमरा ले लिया, अब उस कमरे को एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप अत्याधुनिक ढंग से दीजिए, आज के ज़माने के हिसाब से दीजिए, आप अपने बजट के हिसाब से दीजिए। तो दोस्तों आपने उसका एक ऑफिस का रूप दे दिया। अब इसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। अब आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक दोस्तों क्या करवाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस में सारे टूल्स, आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस से आपका मार्केटेड बाय बिजनेस की शुरुआत होगी। तो इसके लिए अब कुछ कागजात की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको बड़े लेवल पे करना है तो कागजात ले बनवाने हैं, अन्यथा आपको छोटे लेवल पे बनवा करके अभी मार्केट के तकनीकी सीखना है, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसको सीखना है, तो कोई कागजात की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आप खुद आज के ज़माने में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है कहीं फिलअप करने में प्रॉब्लम हो जाए, ना फिलअप कर पाओ, जिससे आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो अनुभवी हैं कुछ सीएससी केंद्र पर भी होता है, या जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं।
अब आपका दोस्तों जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको और क्या करना है, आपका ब्रांड नेम लोगो डिजाइन हो गया। अगर इसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के एमडी या सीईओ कहलाना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीएफई और एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं, जैसे कि हमने सारे कागजात पे लिख दिया है। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर अब आपके पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास बजट का अभाव है, सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं जिसमें कम ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं और कुछ सब्सिडियां भी मिल रही हैं। इसका अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप घर बैठ के यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहां से देख करके खुद कर सकते हैं या किसी सीएससी केंद्र पर जाकर के उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए आप नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी का फायदा ले सकते हैं। ये आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं बैग कहाँ से बनवाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सबसे पहले आप अगर डिस्ट्रिक्ट में, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ की छोटी छोटी जगहों पे बहुत बड़े बड़े बैग बनाने वाले भी हैं, छोटे बैग बनाने वाले भी कारीगर बैठे हुए हैं। आप कहीं से बनवा लीजिए, क्योंकि डिजाइन आप देंगे, सब कुछ आप उनको देंगे और मॉडल बनाएंगे, इस ढंग से बनना है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है, आप अपने और आसान काम को करना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी या मैन्युफैक्चरिंग बैग कंपनी, तो सारी कंपनी की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उनका एड्रेस नंबर, फ़ोन नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट करके वहाँ जाइए, उनके यहाँ मिलिए, आप अपनी पैकिंग बताइए, इस ढंग से हमको बैग बनवाना है, ये हमारे में चैन यूज होना है बेस्ट क्वालिटी का। भले आपका 10 रुपया महंगा पड़े, लेकिन कभी उसकी रेक्सीन कपड़े चैन से कंप्रोमाइज मत करिएगा। अगर आप उसकी क्वालिटी से, उसकी रॉ मटेरियल से कंप्रोमाइज करेंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे। इसलिए हम बार बार हर एक वीडियो में यही फोकस करते हैं, हम पैसे भले ज़्यादा लें लेकिन किसी चीज़ का कोई भी उत्पादन करें या करवाएं, बेस्ट क्वालिटी का करवाएं। अगर हम बेस्ट क्वालिटी का बिजनेस करेंगे, रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो हम कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन समय जब लगेगा तो लोगों का उतने विश्वास बढ़ता है जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप वहाँ पे बात करिए, अपने डिजाइन करिए, बनवाइए। चलिए, आपका सपोज इस मैचिंग कीजिए तो आपका बात हो गई, आपका वो कंपनी, वो कारीगर से भी बात हो गई। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको मार्केट में सेल करना है। तो सेल करने के आज के ज़माने में 2 तरीके हैं। एक है जो ज़बरदस्त मार्केट में इस समय उभरा है, वो है डिजिटल मार्केट। तो दोस्तों डिजिटल मार्केट यानी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे भी लॉगिन आईडी बना के आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे कागजात हैं। तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख करके भी बेच सकते हैं या किसी एक्सपर्ट का सहायता लेकर के भी वहाँ लॉगिन आईडी बना सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बेचें? ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्समैन और मैनेजर की नियुक्त करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो दोस्तों आप खुद मैनेजर बन जाइए, आप ही खुद सेल्समैन बन करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचिए, क्योंकि आपने ही प्रोडक्ट को बनवाया है तो आपको उसकी क्वालिटी और उसमें क्या डिफरेंट है, इस सारे नॉलेज है। वही चीज़ आप जाकर के मार्केट में बताइए, पब्लिक को बताइए, दुकानदार को बताइए जिसको आप एजेंसी दे रहे हैं कि ये हमारे बैग में खासियत है, उस हिसाब से हम पैसे कम लेते हैं। इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करिए। ऐसा करने से आपको मार्केट में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसका नॉलेज होगा, आपको सेल्फ करने की कला आएगी, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, जिससे आप अपने बिजनेस में और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आप बेच करके अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ऐसा करते हुए आप इमेजिन करिए कि आपको 2 साल 3 साल हो गया है, तो इसमें बैग में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। ट्रैवलिंग बैग बनाइए, बड़ी बैग बनाइए, छोटी बैग बनाइए, स्कूल बैग बनाइए, बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये कभी स्कोप इसका बंद नहीं होगा।
पढ़ाई लिखाई नहीं बंद होगी, आना जाना बंद नहीं होगा, तो ये बिजनेस नहीं बंद होगा। तो यार जब आपको सारा नॉलेज हो जाए तब आप अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तब बिजनेस में आप फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए शुरुआती तौर हम दूसरे के ज्ञान लेकर के, दूसरे से प्रोडक्ट बनवा करके हमको मार्केट का बेसिक नॉलेज लेना है, इसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के 10-20 लाख रुपए कर्जा लेके आप डूब जाओ और अपने सामान को डुबो दो जो कबाड़ के भाव बिकेगा। तो जो ऑलरेडी डाल के बैठे हैं उन्हीं से हम क्यों ना बनवा कर बेचे। आज 80% कंपनियां मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बेचती हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आज से नोट कर लीजिए कि आप एंट्री करना शुरू कर दीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उसको हम देखेंगे कि ये मार्केटेड बाय है कि मैन्युफैक्चरिंग बाय है। मार्केटेड कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नोटिस करना शुरू कर दीजिए, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो दोस्तों आप ही क्यों पीछे हैं, तो आप इस ढंग से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आगे अपने बढ़ सकते हैं, कम पूंजी में आगे बढ़ सकते हैं, कम पूंजी में अपना ब्रांड बना सकते हैं। ये हमारा अपना मार्केट से 20 से 25 साल का गहन अध्ययन है, एक्सपीरियंस है दोस्तों। इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए और लगता है कि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दूसरे को भी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको बिजनेस शुरू करने में हेल्प हो सकता है, तो कम से कम 8-10 लोगों के साथ शेयर करिए। ये जानकारी जितने हम लोग अच्छी जानकारी शेयर करेंगे उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, सेल्फ होगा तो उतने ही उनकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, दूसरा आदमी खुश होगा तो हम आप खुश होंगे। इसलिए दोस्तों हमारा अपना कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है कि एक अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जाए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाके एक थैंक्स बोल सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए पूछिए, हम वो जानकारी तुरंत आप तक पहुंचा दीजिए, या आपके पास कोई और अच्छा विचार है वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं, सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और इस विचारों को दूसरे तक फॉरवर्ड किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।